नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेके कि टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपका ब्याज पे कोई काम चलता है लेन देन का, या तो आपकी कोई दुकान है, आप कस्टमर से अगर पैसा ज़्यादा दिन से पेंडिंग है तो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है अपना हुंडी पर्ची वालों के लिए, या तो जो भी ब्याज पे पैसा चलाते हैं उनके लिए। इसमें टैली में अकाउंटिंग अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। बाकी और भी चीज़ों के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम टैली के अंदर कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको फीचर्स करके दिखेगा F11, तो यहाँ पे चले जाएंगे। इसमें हमें सेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे शो मोर फीचर्स, शो ऑल डिटेल, ये दोनों को आप ऊपर में पहले यस कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th नंबर पे ही नीचे में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, तो इसको यस करेंगे। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो अभी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैसे क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हमें लेजर में सेट करना पड़ेगा कि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करें। उसमें आपको ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन या और भी बाकी भी ऑप्शंस रहते हैं। कितने दिन के हिसाब से आपको 365 दिन के हिसाब से क्रिएट करना है कि मंथ के हिसाब से क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं कि लेजर में पहले क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें सेट करना पड़ेगा। चलिए मैं OD अकाउंट एक बना ही लेता हूँ जिसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए आसानी हो जाए। तो अगर आपके लेजर पहले से बने हैं तो आप उसी को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके। तो इसको हम लोग यस कर देंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर का ये चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर करके ऑप्शन अपने को दिखेगा। अब यहाँ पे आपको डेट टाइप में दो चीज़ें दिख रही है, बैंक या रिको डेट या तो बाउचर डेट। आप या तो बैंक, जिस डेट में बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है आप उस डेट के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं इंटरेस्ट, कि आप बाउचर डेट के हिसाब से इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी लेजर में पर्टिकुलर, आप किसी पार्टी के लेजर में अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे आप बाउचर डेट के हिसाब से ही करिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग बैंक डेट के हिसाब से करेंगे कि हमारा बैंक में किस डेट में इफ़ेक्ट कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बाउचर डेट अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा लेजर इंटरेस्ट रिपोर्ट जब देखेंगे, लेजर इंटरेस्ट रिपोर्ट में लेजर का, तब वहाँ पे शो करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैंक या रिको डेट सेलेक्ट करते हैं तो जब हम लोग बैंक रिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट शो करेगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर आ गया है यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिडक्टेड। तो इसमें हमें किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, अमाउंट जब ऐड हो रहा है उस पर कैलकुलेट करना है, कि अमाउंट जब हमारा डिडक्ट हो रहा है उस पर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो अमाउंट एडेड पे होगा। अगर आपसे बैंक ले रहा है तो आपको डिडक्टेड पे आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन एडेड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिडक्टेड, आपको अगर दोनों ऑप्शन आपको यस रखने हैं तो आप दोनों ऑप्शन यस रख सकते हैं। आपका अगर डिडक्शन हो रहा है तब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, अमाउंट ऐड हो रहा है तब कैलकुलेट हो रहा है, तो अपन दोनों को यस करके रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका बैंक दोनों पे आपको जब पैसा मिल रहा है, जमा हो रहा है, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो अदरवाइज आपका जब पेमेंट निकल रहा है आपके बैंक से तभी आप डिडक्ट करेंगे, तो अमाउंट फॉर डिडक्टेड करके इसको यस करेंगे, बाकी एक को नो कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा बैंक इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो डाल देंगे। यहाँ पे 365 डेज कर देंगे। ऑल बैलेंसेस रखना है कि केवल डेबिट वाले पे ही लगेगा इंटरेस्ट या सिर्फ क्रेडिट वाले पे ही इंटरेस्ट लगेगा, तो आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब ये दोस्तों हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। अपन ने बैंक के हिसाब से इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया। अब अगर हमें ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन करना है, ये तो पर्टिकुलर एक लेजर के लिए हो गया। तो अभी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। अभी तो हमने एक पर्टिकुलर एक बैंक लेजर के लिए उसको सेट कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कोई एक लेजर उठाता हूँ, कोई पार्टी का, सन्डी डेप्टर्स का या क्रेडिटर्स का कोई लेजर एक उठाता हूँ, तो उसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, वो चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पार्टी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा पार्टी हो गया, सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में है। तो अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके, इसको यस करते हैं। इसको यस करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ये आ रहा है कि आपको जितनी भी बार ट्रांजेक्शन हो, एक एक ट्रांजेक्शन पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो, जितना भी आएगा जाएगा, जितना भी अमाउंट उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे यस करके रखेंगे, तो इससे हमारा ट्रांजेक्शन वाइज ट्रांजेक्शन जो है कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अगर सभी ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैरामीटर सेट करना है तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो करके रख दीजिए। डेप्टर्स है हमारा, तो डेप्टर्स है तो मान लीजिए हमने 50,000 1 लाख रुपए का, मान लीजिए 1 लाख रुपए का हमने इनवॉइस इसको रेज कर दिया। अब 1 लाख में इन्होंने हमें उसमें से कुछ 70,000 रुपये दे दिए, तो जो 30,000 रुपये बचा है उसी पे हमें आगे चल के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि 70,000 उसमें से हमें मिल चुका है। अब इसमें ओवरराइड पैरामीटर्स वाला जो यस किया हुआ है, तो इसमें हम लोग एंट्री करते समय भी उस चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट वाले पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रेट डाल देते हैं। मान लीजिए 10% का रेट है अपना, कितने दिन का है, कैलेंडर मंथ का है, कैलेंडर ईयर का है, 65 का है या 30 डेज का है। तो ज़्यादातर हमारा 30 डेज वाला ही चलता है इंटरेस्ट टाइप, तो हम लोग 30 डेज ही यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर ऑल बैलेंसेस करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल बैलेंसेस करके हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आगे चल के। तो अब इसमें और भी कुछ एडवांस पैरामीटर्स भी आते हैं। तो अब एडवांस पैरामीटर्स क्या आते हैं, मान लीजिए जो हमने अभी बैंक वाला जो क्रिएट किया हुआ था उसमें और भी चीज़ें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, क्या रहता है उसका एडवांस पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस वाला है, यहाँ पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है F12 करके कॉन्फ़िगरेशन करके। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स करके, इसको हम लोग यस करेंगे। तो अब यहाँ पे एडवांस पैरामीटर्स मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा बैंक रिको यही है, अमाउंट एडेड, अमाउंट डिडक्टेड, इसको आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नो करता हूँ। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट 8% लगा हुआ है, 365 डेज के हिसाब से चल रहा है, बैंक का है। अब यहाँ पे ऑल बैलेंसेस पे आ जाएंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से कब तक अप्लीकेबल रहेगा, ये इंटरेस्ट हमारा कब से कब तक रहेगा, या तो बाद में रिन्यूअल होगा तो फिर हम लोग रिन्यूअल का डेट भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये 1/4/2020 से अप्लीकेबल है, कब तक ये चलेगा, 1/4/2022 तक चलेगा। अब यहाँ पे राउंडिंग मेथड अगर आप डालना चाहते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग हो, नॉर्मल राउंडिंग हो, अपवर्ड राउंडिंग हो, तो आप डाल सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। वैसे नॉट एप्लीकेबल ही रखना सही रहेगा, बैंक का चीज़ है तो उन लोग एक एक पैसे का भी जोड़ के लेते हैं, तो राउंड ऑफ का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा भी अगर कुछ इंटरेस्ट रेट है तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं कि 2022 तक हमारा ये इंटरेस्ट रेट था, फिर 2022 के बाद में हमारा 2022 से कब तक बाकी इंटरेस्ट रेट चलेगा। 2022 से अगर आपको नहीं पता है आगे तक की रेट कब तक चलेगा, तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्लोज करके इसको सेव कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों हमारा एडवांस पैरामीटर, ये बैंक के लिए जो हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसी को अगर एडवांस पैरामीटर को हमें सेट करना है अपने पार्टी लेजर के लिए, तो वो कैसे करेंगे। तो अभी हमने जो इस लेजर में सेट किया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट, तो ये तो ठीक है, हमारा ये नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो है। अब यहाँ पे F12 करके हम लोग इसमें भी यस करके रखेंगे, यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स करके है ये ऑप्शन, तो इसको आप यस कर सकते हैं। फॉर एडेड अमाउंट, डिडक्टेड अमाउंट, अगर आपको तुरंत ही डिसाइड करना है कि इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, तो इसको आप नो करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे रेट अपना आ जाता है 10% कितने डेज के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हैं। अप्लीकेबल कब से कब तक के लिए होगा, अगर हमेशा के लिए है तो ठीक है। अगर पास्ट ड्यू डेट्स, अगर पिछले कुछ समय से ही इसमें ड्यू डेट्स चली आ रही हैं 10 दिन से 15 दिन से, तो वो यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल फ्रॉम करके आ रहा है, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग रीएंट्री, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस एंड इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
तो जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट से कैलकुलेट करना है कि इनवॉइस डेट के रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे आपका रेफरेंस का डेट जो है उसके हिसाब से करना है कि आप स्पेसिफाई करेंगे डेट को, किस डेट से इस डेट तक चाहिए अपने एंट्री करते समय, तो ये ड्यूरिंग एंट्री वाला आ जाएगा। या तो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके किस डेट से अप्लीकेबिलिटी जिस डेट से हो उस डेट से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस डेट में ट्रांजैक्शन का इफेक्टिव डेट रहे वहाँ से कर लें, या तो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी कर लें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा दोनों। बाकी डेट ऑफ स्पेसिफाई ड्यूरिंग एंट्री, तो आप एंट्री करते समय डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा। और या तो फिर आपका इनवॉइस का जो रेफरेंस डेट रहता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे भी राउंड ऑफ का मेथड आता है, तो नॉर्मल राउंडिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। और कितने लिमिट क्या है तो उसका लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर उसका सेकंड हमारा आ जाता है, और भी अगर आपको उसमें लेजर में सेकंड इंटरेस्ट अगर कुछ सेट करना है, मान लीजिए उसके बाद से अगर इस पर्टिकुलर 30 डेज का अपना ये चल रहा है, इसके बाद से हमें 12% लेना है नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो 30 डेज ले लेते हैं, या ईयरली अगर लेना चाहें, कैलेंडर मंथ है तो इसके हिसाब से आप 365 डेज तक ले सकते हैं। उसके बाद फिर ये कैलकुलेट किस पे होगा, डेबिट पे होगा, क्रेडिट पे होगा, तो इसके हिसाब से आप डेबिट बैलेंस पे है, क्रेडिट बैलेंस पे है, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी था ऑल बैलेंसेस करके हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग जो भी उसको डेबिट करेंगे, जो भी इनवॉइस काटेंगे उसी के ऊपर में इसमें कैलकुलेट हो। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस करेंगे हमारा डेबिटर से करके, और यहाँ पे ऑल बैलेंसेस करना चाहें तो ऑल भी कर सकते हैं, सभी बैलेंस पे प्लस माइनस हो। तो अभी फ़िलहाल हमें डेबिट पे ही करना है, क्योंकि हमने जो उनको इनवॉइस काटा है उसी पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करते रहना है। ठीक है, अब यहाँ भी इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन करके आ रहा है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। इसमें भी हम लोग नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं 2 डिजिट तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट भी हमारा रेट और बाकी चीज़ें फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके ये लेजर को भी यहाँ पे सेव करके रख देंगे। उसके बाद फिर जब भी एंट्री करेंगे तो अब हमें रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, और इसके अलावा भी और कौन से तरीके हैं हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कराने के, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक आध कुछ वाउचर एंट्री कर लेते हैं, उसमें देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। अब मान लीजिए हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, पहले बैंक से पेमेंट दिखाते हैं, ठीक है, 50,000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन अकाउंट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे बैंक का नाम डालते हैं और एक सेल इनवॉइस भी काट ही देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर, तो इधर हमारा ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता है कि कब कब का इंटरेस्ट पैरामीटर क्या क्या लगा हुआ था। ठीक है, 30 डेज बाद का भी यहाँ पे आ जाता है, 30 डेज अगर ओवर हो जाएंगे तो उसमें क्या कैसा रहेगा। अब ये तो 10 दिन पहले से चल रहा है, ऊपर वाला हमने जो वहाँ पे 10 दिन बाई 10 दिन पोस्ट ड्यू डेट करके रखा हुआ था वो हो गया। फिर उसके बाद 12% वाला यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमारी होके, तो अब ये तो हो गया, हमने एंट्री जो है पोस्ट कर लिया, वहाँ पे इंटरेस्ट हमारा दिखा, हमने इंटरेस्ट उस पर अप्लीकेबल कर दिया। अब इसको देखना कैसे है, हमें कैलकुलेशन कैसे देखने हैं, कितना क्या कैलकुलेट हुआ है। तो अगर हमें ग्रुप के हिसाब से देखना है तो कैसे देखेंगे, लेजर के हिसाब से देखना है तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करके दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में चले जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे दिखेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, रिसीवेबल, पेएबल, लेजर का, ग्रुप का, तो यहीं पे हम लोग एक ग्रुप में चले जाएंगे। अब जिस भी ग्रुप का हमें इंटरेस्ट देखना है कितना, तो यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों का हमारा
क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कैसा है और इंटरेस्ट कितना हो चुका है उसका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। इसके अंदर जाने से आपको इनवॉइस वगैरह भी यहाँ पे सारी डिटेल्स एक एक करके दिख जाएंगे। या तो आप यहाँ पे लेज़र वाइज बिल्स करेंगे तो लेज़र वाइज बिल्स में भी कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है वो भी आपका इधर साइड में दिखते रहेगा कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, पेंडिंग अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट हमारा कितना लगा हुआ है। और इधर वापस से समरी में जाने से हमें समरी करके यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अभी लेज़र में भी जाने से लेज़र में आप लेज़र के हिसाब से अलग अलग लेज़र्स का आप अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। इस तरीके से आ जाएगा। जैसा हमारा बिल वाइज डिटेल आता है, अभी हमने वहाँ पे एक साथ बिल वाइज डिटेल ग्रुप में जाके देखा था, आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप का इस तरीके से एक एक करके लेज़र का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और भी डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ पे आप इसको ऐसा शिफ्ट इंटर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक बिल्स का कितना क्या लगा है, क्या परसेंटेज लगा है, कितने दिन का हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 12 अप्रैल से, मतलब 10 दिन अपन पोस्ट ड्यू डेट रखे थे तो 1 अप्रैल में एंट्री डाले थे, तो इसलिए 12 अप्रैल से यहाँ पे दिख रहा है। 12 अप्रैल से 2 मई तक 386 दिन हो रहा है, 10% के हिसाब से लगा हमारा 1930 रुपये। उसके बाद फिर 2 अप्रैल 2021 से 22 तक का यहाँ पे 396 दिन का लगा 12% के हिसाब से। तो आप वहाँ पे जो भी डेट डाल के रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 10% लग रहा था 1/4/2021 से। यहाँ भी हमने सेकंड वाले को भी 1/4/2000 इफ़ेक्टिव डेट फ्रॉम ट्रांजैक्शन कर दिया, 12% के हिसाब चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री करके, अब इसको जब जैसे ही मैं सेलेक्ट किया तो यहाँ मेरा एक कर्सर आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो अपना नेक्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट होगा वो कब से कैलकुलेट होगा कि 12% है हमारा, तो वो कितने दिन से कैलकुलेट होगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 1/4/22 कर देते हैं तो इसके आगे की डेट का कैलकुलेट करें 12% के हिसाब से। अब इसको सेव करते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अब ये सही आया कि 2 मई नहीं, ये तो ठीक है, ये 2 मई तक हमारा इतना हुआ 10% के हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 अप्रैल से इतने से, या तो आप यहाँ पे जो हमने अभी 2 अप्रैल किया आप 2 मई से आगे का डाल के रख सकते हैं, तो उसके बाद का उतना कैलकुलेट करेगा, तो 186 रुपये हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देख लिया। और इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, इसके अकाउंटिंग क्या करेंगे, रिसीवल पेबल्स क्या रहते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवल्स कितना है। ठीक है, आपका करंट एसेट्स में सन्ड्री डेब्टर्स का ये इतना दिख रहा है, इतना हमें इंटरेस्ट रिसीवल्स लेना है जो। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवल इतना दिखा रहा है, अब मान लीजिए इस पर भी आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो आप उसके लिए क्रेडिट नोट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रेडिट नोट में आप वाउचर क्लास में भी इस चीज़ को दिखा सकते हैं करके। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरा एक वाउचर टाइप है कोई, मैं एक अल्टर में चले जाता हूँ यहाँ पे और चले जाता हूँ अपने वाउचर टाइप में, और यहाँ पे है हमारा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट में आप देख सकते हैं इधर कहाँ गया वाउचर क्लास नेम। आप क्लास में आप एक अपना क्लास का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट करके या सिंपल इंटरेस्ट पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आप नाम डाल के इंटर करेंगे, इसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यूज फॉर क्लास फॉर इंटरेस्ट फॉर अकाउंटिंग करके, यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग करके, तो आपको इसको यस करना रहेगा। इसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो आप यस करके रखिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है तो आप नो करके रख दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे यस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। उसके बाद इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमने ये वाउचर क्लास में वहाँ पे जाके डाल दिया था। अब अगर हम लोग एंट्री करने यहाँ पे चलते हैं ये क्रेडिट नोट में हमारे, तो यहाँ चलते हैं अदर वाउचर्स क्रेडिट नोट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वाउचर क्लास यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट करके कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ऊपर में हमारा यहाँ पे वाउचर क्लास लिख के आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट करके। अब इसमें जो भी आप एंट्री डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और सेम ये जैसे हमारा क्रेडिट नोट का है वैसे ही हम लोग डेबिट नोट के लिए भी बना सकते हैं। तो सेम वाउचर क्लास हमारा वहाँ पे वाउचर क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करके वो ऑप्शन आ जाता है।
तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस वाली, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और भी टैली से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए इस टाइप से, तो वो भी कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।